ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा जब घर दाखिल होता है तो शर्जीना को आवाज़ें देता है, लेकिन शर्जीना उसे आगे से कोई शर्जीना को देखता है, लेकिन वो घर में कहीं दिखाई नहीं देती। बिस्तर पर भी, कमरे में, हर जगह वो देखता है, लेकिन शर्जीना नज़र नहीं आती। फिर अचानक से उसे शर्जीना ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई पास जाता है। बेहोश पड़ी होती है। वो शर्जीना को गोद में उठाकर जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाकर उसमें ले जाता है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर्स कैसे हुई, डॉक्टर्स वो आईसीयू ले जाते हैं और वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर। डॉक्टर आकर जब ये प्रेग्नेंट हैं और इनकी ये हालत कैसे हुई, क्या घर में कोई भी नहीं था जो इनका ख्याल रखता। मुस्तफ़ा कहता है नहीं, ये घर में अकेले। डॉक्टर उस वक्त तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और कहती है कि आपकी बीवी की हालत बहुत क्रिटिकल है, दुआ कीजिए कि वो बच जाएं। मुस्तफ़ा बहुत परेशान होता है, वो दुआएं करता है, वो सोचता है कि अब उनके हालात बेहतर होने लगे हैं, लेकिन अब शर्जीना को क्या हो गया, वो उसे छोड़कर जा रही है। डॉक्टर उसे बता देते हैं कि और शायद हम उसे बचा ना पाए। डॉक्टर की मिन्नत करता है, वो कहता है आप कुछ भी कर। कहती है हम कोशिश कर, बड़ी लापरवाही की है, जब उनकी ये हालत लाना चाहिए था। एक तरफ शर्जीना की ये हालत होती है, मुस्तफ़ा बहुत परेशान होता है, तो दूसरी तरफ रुबाब अब बर्थडे पार्टी पर अदील को सरप्राइज दे देती है। वो अदील को ये सरप्राइज देती है कि वो उसके सारे पोल सबके सामने खोल के रख देती है और अपना हर ताल्लुक तोड़ देती है। वो अदील को कहती है कि तुमने मुझसे धोखा किया और तुम अपने अकाउंट में मेरा पैसा ट्रांसफ़र करते रहे, जो बाहर बना रहा। बस इतना ही नहीं, वो उसका नताशा के साथ स्कैंडल भी खोल कर रख देती है। वो बताती है कि वो नताशा के साथ अफेयर चला रहा है और उसके खामन को पता ही नहीं। नताशा का खामन भी उसी वक्त उसको तलाक दे देता है। वो कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया। दूसरी तरफ रुबाब यहाँ ही बस नहीं करती, बल्कि वो धोखेधड़ी के इल्ज़ाम में और फ्रॉड डील करवा देती है। और जब वहाँ से पार्टी से वो वापस जाती है तो वो अदील के पेरेंट्स को वहाँ से निकाल देती है। वो कहती है कि अब आपकी मेरे घर में कोई जगह नहीं, आपके बेटे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, अब आपको भी मैं इस घर में नहीं रख सकती। और यूं बुढ़ापे में वालिदैन बेघर हो जाते, अब वो कहाँ जाए, छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। वो किधरा ही बचती है उन्हें सजा, लेकिन उसके शोहर कहते हैं नहीं, मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। उसका शोहर भी उसे ताने देगा और कर अयां नहीं होने चाहिए, पहले ही वो बहुत कुछ देख चुका। हालात में हमें बिल्कुल भी सिदरा। और अदील की मां चुप कर, ये वक्त आना था, कभी सोचा भी नहीं था। अदील ने धोखे से अभी ना चलने दिया। आज अदील ने ये सब वो पैसे के पीछे दौड़ लगाने लग गया। हमें अंदाजा था कि अदील तुम्हें पैसे ला ला कर देता था। तुमने अगर उससे ये पूछा होता, ज़्यादा डिमांड्स की होती, तो शायद आज ये वक्त ना देखना पड़ता। मुस्तफ़ा गरीब था, लेकिन उसे हमने हमेशा बातें कर करके छोड़ा। इस सूरत की वजह से हमने अपने मुस्तफ़ा पर भी इल्ज़ाम लगाए। पछताने लगते